सबसे पहले लेकिन बात रूस यूक्रेन जंग में खेरसॉन होर के बाद जेलेंस्की ने जैसे ही क्रीमिया का नाम लिया, क्रेमलिन में खलबली मच गई। पुतिन पर घर में ही चौतरफा हमले शुरू हो गए हैं। अब पुतिन के लिए जरूरी है कि वो जल्द से जल्द खेरसॉन का रिवेंज पूरा करें, लेकिन पुतिन जानते हैं कि जमीनी जंग से खेरसॉन की हार का बदला लेना मुमकिन नहीं है। इसीलिए अब पुतिन ने समंदर को वॉर जोन बनाया है। खेरसॉन ब्लैक सी के किनारे है और पुतिन ने ब्लैक सी में ऐसी बारूदी बिसात बिछा दी है जिससे अब तक का सबसे बड़ा रक्तपात होने का खतरा मंडरा रहा है। पुतिन के इस प्लान का नाम है ऑपरेशन रेड और मकसद न सिर्फ खेरसॉन का रिवेंज लेना है बल्कि क्रीमिया को भी बचाना है। इस डबल एक्शन के लिए पुतिन की बारूदी बिसात का पूरा ब्लूप्रिंट देखिए हमारी इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अदृश्य जंगी बारूद का ये वो केंद्र है जो कल्पना से ज्यादा विनाशकारी साबित होने जा रहा है। ये यूरेशिया की सीमा पर प्राकृतिक संसाधनों का दूसरा बड़ा केंद्र है, ब्लैक सी। आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये वही समंदर है जिस पर रूस की तैरती तबाही को विध्वंस से तबाह किया गया था। ये वही जगह है जहां मकारोव फ्रिगेट के पहले मॉस्कवा को जल समाधि दी गई थी। लेकिन तब यह सिर्फ एक वैकल्पिक बैटल जोन था। और अब हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। मुख्य बैटल ग्राउंड अब वैकल्पिक हो गया है। अदावत के बारूदी मोर्चे पर काला सागर को रक्त रंजित करने का प्लान एक्टिव कर दिया गया है। यानी यूक्रेन की जंग में कमजोर पड़ी रशियन आर्मी के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है जिसके जरिए जमीनी जंग से यूक्रेन पर हावी हुआ जा सके। उल्टा खेरसोन में रूस का सरेंडर एक तरह से हार में बदल गया और ये हार रशियन नागरिकों को नागवार है। इसलिए बदला लेने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन ने जो प्लान एक्टिव किया उसमें जंग को रूस के पक्ष में करने के लिए जो मोर्चा चुना गया वो ब्लैक सी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। इसलिए ब्लैक सी अब मुख्य बैटलफील्ड बनने जा रहा है। और ये लाजमी भी था क्योंकि ब्लैक सी से लगी क्रीमिया के साउथ पोर्ट पर ही रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर यूक्रेन ने अटैक किया है और इसी समंदर से क्रीमिया का वो हिस्सा भी छूता है जिसे खेरसोन कहा जाता है, जहां से खेरसोन का बदला लेना रूस के लिए आसान है। इसके अलावा रूस के घेरने के प्लान में मुख्य भूमिका निभाने की कोशिश करने वाले तुर्की, ग्रीस, बुल्गारिया और रोमानिया पर भी नजर रखना आसान होगा, खास तौर पर अमेरिकन मददगारों पर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रशियन प्लान के तहत तैयारी कितने बड़े पैमाने पर की गई है, इसे समझने का आधार क्या है। समझने का आधार है दुनिया की 20 अर्थव्यवस्थाओं का महामंथन, जहां
द्विपक्षीय समझौतों के अलावा यूक्रेन रूस युद्ध भी चर्चा का मुख्य केंद्र है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रूस इस वक्त का फायदा उठाने की तैयारी समंदर में कर रहा है। ब्लैक सी में बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू की हैं। उसने इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने बेड़ों को एक्टिव कर दिया और बड़ी संख्या में अपने युद्धपोतों को वहां पर डिप्लॉय भी किया है। इसका मतलब यह है कि रूस दो तरीके से अपने प्लान को आगे बढ़ाना चाहता है। रशियन प्लान के तहत G20 के सम्मेलन के दौरान जब पूरी दुनिया की नजर इंडोनेशिया में सार्वजनिक होने वाले फैसलों पर है, तब रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी की है, जिसका पहला मकसद यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करना है। लेकिन इसके लिए आसान रास्ता खेरसोन का बदला होगा। इसलिए रूस ने ब्लैक सी में करीब 14 युद्धपोत उतार दिए हैं। इन युद्धपोतों में से एक कैलिबर क्रूज मिसाइल कैरियर भी है। इसके अलावा रूस की ब्लैक सी फ्लीट को वॉर अलर्ट पर रखा गया है। इस तरह की जंग में मदद के लिए रूस ने मेडिटेरेनियन सी में भी 10 युद्धपोत एक्टिव कर रखे हैं और मेडिटेरेनियन सी के 10 युद्धपोतों में से 5 कैलिबर क्रूज मिसाइल कैरियर हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर खेरसोन ही क्यों? इसके पहले रशियन फोर्स ने कई और शहरों को भी छोड़ा है, जिसे यूक्रेनी फोर्स ने दोबारा हासिल भी कर लिया है। तो खेरसोन में आखिर ऐसा क्या है या क्या हुआ है? जवाब है तस्वीरें। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का खेरसोन दौरा एक तरह से रूस के लिए उकसावे की कार्रवाई, और ये कोई आकलन नहीं है, बल्कि इसे खुद रूस ने स्वीकार किया है। क्रेमलिन के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव ने ज़ेलेंस्की की खेरसोन यात्रा पर एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ज़ेलेंस्की की खेरसोन यात्रा पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की भी जानते हैं कि खेरसोन रूस का इलाका है। यानी साफ है कि रूस खेरसोन का बदला लेने की तैयारी कर चुका है। खेरसोन पर दोबारा हमला होना करीब करीब तय है, लेकिन तैयारी को दूसरा मोर्चा साबित करने के लिए रूस ने यूक्रेन पर ही फंदा कस दिया है। इस तैयारी को यूक्रेन की ब्लैक सी में मरीन ड्रोन वाली तैयारी का जवाब बताया है। दरअसल रशियन रिपोर्ट की पुष्टि करने वाला ये वीडियो सार्वजनिक है। यूक्रेन की ब्लैक सी में ये हाहाकारी तैयारी की तस्वीर है। दावे के तहत इन्हीं मानव रहित शिप्स के जरिए यूक्रेन ने रूस के जहाजों को तबाह किया था। सेवेस्तोपोल में अटैक, एडमिरल मकारोव को निशाना बनाने वाले यही वो हथियार हैं जिन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़े। चौबीस फरवरी से रशियन आर्मी ने यूक्रेन पर 4500 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी, जिसमें से हर 5वीं मिसाइल समंदर से लॉन्च की गई थी। नतीजा यह था कि उस वक्त यूक्रेन के पास इसका जवाब नहीं था और 40% अपने जहाजों को यूक्रेन को खोना पड़ा था। लेकिन अब इस बात का जवाब मिल चुका है यूक्रेन को। रूस ने भले ही ब्लैक सी में युद्धपोत तैनात कर रखे हों, लेकिन अब यूक्रेन के पास पलटवार की भी पूरी तैयारी है। इसलिए रशियन नेवल फ्लीट में एक डर जरूर बना होगा, क्योंकि रूस के महंगे और ताकतवर हथियारों को बेहद कम कीमत में यूक्रेन नुकसान पहुंचा सकता है। फिर भी रशियन प्लान यूक्रेन के लिए चुनौती है, जिसका सबूत है खेरसोन के गवर्नर की अपील, जिन्होंने खेरसोन खाली करने के आदेश जारी किए हैं। यानी खेरसोन अब प्राइम सेंटर है, जहां रूस यूक्रेन की जंग एक अलग ही लेवल पर है, जिसे शायद ही G20 में शामिल दिग्गज भी रोक पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट,
TV9 भारतवर्ष। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।